हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रैक्टिस डिसिप्लिन इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस बुक के बारे में। अंकित एक नॉर्मल लड़का था जिसे हमेशा डिसिप्लिन रहने में प्रॉब्लम होती थी। उसकी लाइफ में डायरेक्शन की कमी थी और वो बस अपने दिन जैसे तैसे गुजार रहा था। हर सुबह उठकर उसे लगता कि वो कुछ बड़ा करेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस ने उसे हर बार पीछे खींच लिया। चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, सोशल मीडिया या फिर फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट करना, अंकित के पास डिसिप्लिन नाम की चीज़ कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। वो अपने कॉलेज में था, लेकिन पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। उसे हर काम अधूरा छोड़ने की आदत सी हो गई थी। वो सोचा करता, शायद मुझे कभी सक्सेस मिलेगी ही नहीं। फिर एक दिन उसकी लाइफ में एंट्री होती है एक नए इंसान की, कपिल। कपिल उसी के कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन वो बाकी लड़कों से काफ़ी अलग था। उसकी बातों में म्यूरिटी थी और वो हमेशा फोकस्ड दिखता था। हर बार अंकित जब उसे देखता तो उसे लगता कि कपिल कुछ तो अलग करता है जो उसे इतनी शांति और सक्सेस देता है। एक दिन अंकित ने हिम्मत जुटाई और कपिल के पास जाकर पूछा, यार तुझसे एक बात पूछनी है, तू इतना डिसिप्लिन में कैसे रहता है? मुझे भी कुछ सिखा यार, मेरी लाइफ में हर चीज़ मेस्ड अप है। कपिल ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, पर सबसे पहले एक चीज समझ, डिसिप्लिन कोई एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। लेकिन अगर तू रेडी है सीखने के लिए तो मैं तुझे एक पॉइंट से शुरू कर सकता हूं। अंकित थोड़ा एक्साइटेड हुआ। हाँ यार बताना, कपिल ने कहा। सबसे पहले तू प्रायोरिटाइज योर गोल्स करना सीख। अंकित कंफ्यूज्ड हो गया। गोल्स तो हैं पर मैंने समझा नहीं, कैसे? कपिल ने समझाया, देख, तू सबसे पहले अपने टॉप प्रायोरिटीज को क्लियरली डिफाइन कर। जब तुझे अपने लॉन्ग टर्म गोल्स का एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा तो तुझे डिसिप्लिन में रहना आसान लगेगा। डिस्ट्रैक्शंस तुझे तभी परेशान करती हैं जब तुझे अपने पर्पस का सही पता नहीं होता। अगर तुझे पता है कि तुझे कहाँ जाना है तो रास्ते में आने वाली छोटी छोटी चीजें तुझे रोक नहीं पाएंगी। अंकित थोड़ा सोच में पड़ गया। उसने कहा, तो तू कह रहा है कि मुझे अपने गोल्स को अच्छे से सोचना चाहिए और उनके हिसाब से चलना चाहिए? कपिल ने सिर हिलाया। बिल्कुल, पहले तू ये डिसाइड कर कि तुझे क्या चाहिए, चाहे वो करियर हो, फिटनेस हो या कोई भी लाइफ गोल। फिर तू उन गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर। जब तुझे पता होगा कि तुझे क्या करना है तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली फेड हो जाएंगी। अंकित को यह बात समझ में आने लगी थी। उसे लगा कि उसके पास अब कुछ डायरेक्शन है, लेकिन फिर भी उसे डाउट था। लेकिन यार क्या ये इतना इजी होगा? डिस्ट्रैक्शंस तो हमेशा रहेंगे। कपिल ने गहरी सांस ली और कहा, इजी नहीं होगा पर पॉसिबल है। ये सिर्फ एक छोटी शुरुआत है। तू जब अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करेगा तो तुझे खुद ब खुद मोटिवेशन मिलेगी। और हाँ, ये सिर्फ पहला स्टेप है। डिसिप्लिन एक हैबिट है और हर हैबिट को बिल्ड करने में टाइम लगता है। अंकित ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। उस दिन अंकित घर गया और उसने अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान देना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस किया। वो चाहता था कि वो अपने करियर में सक्सेसफुल बने, लेकिन साथ ही उसकी हेल्थ भी ठीक रहे। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन थोड़ी थोड़ी रीडिंग करेगा और फिटनेस पर काम करेगा। लेकिन जर्नी सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। अंकित के सामने और भी चैलेंजेस आने वाले थे, लेकिन अब वो थोड़ा प्रिपेयर्ड था। उसने डिसिप्लिन की इस पहली सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था और आगे कपिल ने उसे और भी गहरी बातें सिखानी थी। अंकित ने अपनी प्रायोरिटीज को सेट कर लिया था, लेकिन उसे अब भी अपने रास्ते में कई डिस्ट्रैक्शंस महसूस हो रही थी, खासकर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस जो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन चुकी थी। दिन भर नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और सोशल मीडिया अपडेट्स उसकी अटेंशन को बार बार खींच लेते थे। जब भी वो कुछ इंपॉर्टेंट करने बैठता, उसका फ़ोन बीप करता और उसका ध्यान भटक जाता। वो जितना कोशिश करता उतना ही उसे अपने फ़ोन की तरफ खिंचाव महसूस होता था। एक दिन कॉलेज में जब वो लाइब्रेरी में बैठा कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था तो उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उसने देखा कि एक नया मैसेज आया था और बिना सोचे समझे उसने फ़ोन उठाया और उसमें खो गया। आधे घंटे बाद उसे याद आया कि वो पढ़ाई कर रहा था, लेकिन तब तक उसका मूड पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसी बीच कपिल लाइब्रेरी में आया और अंकित की हालत देखकर हंसी रोक नहीं पाया। क्या यार अंकित, फिर से फोन में खो गया? उसने मजाक करते हुए पूछा।
अंकित ने शर्मिंदा होकर फोन एक तरफ रखा और कहा, यार मेन कोशिश करता हूं, पर ये फोन डिस्ट्रैक्शंस मुझसे संभाले नहीं जाते। मेन पढ़ाई करने बैठता हूं और ये नोटिफिकेशंस मुझे कहीं और ले जाते हैं। कपिल ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुझे डिसिप्लिन का दूसरा लेसन सिखाया जाए। अंकित ने उत्सुकता से पूछा, क्या है वो? कपिल ने अपनी नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लिखते हुए कहा, देख, जो सबसे बड़ा एनिमी है तेरा, वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। तू चाहे कितना भी अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज कर ले, लेकिन अगर तुझे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से निपटना नहीं आया तो तेरा डिसिप्लिन बना नहीं रह पाएगा। इसलिए आज मैं तुझे सिखाऊंगा लिमिट डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। अंकित थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस कैसे लिमिट करूं? ये तो हर वक्त होते रहते हैं और मैं चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाता। कपिल ने उसे समझाते हुए कहा, यही तो प्रॉब्लम है। आज के दौर में हम डिजिटल वर्ल्ड में इतने घुस गए हैं कि हमारा माइंड हर छोटी सी नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करने लगता है। लेकिन अगर तू सच में डिसिप्लिन में रहना चाहता है तो तुझे अपने डिजिटल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना आना चाहिए। अंकित ने ध्यान से सुना और पूछा, तो मैं क्या करूं? कपिल ने कुछ पॉइंट्स बताने शुरू किए। सबसे पहले तू कुछ ऐप ब्लॉकर्स यूज कर। ऐसी बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं जो तुझे किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए ऐप्स ब्लॉक करने में हेल्प करेंगी। जब तू पढ़ाई या काम पर फोकस कर रहा हो तो इन ऐप्स का यूज कर और उन ऐप्स को टेम्पोरेरीली ब्लॉक कर दे जो तुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या यूट्यूब। अंकित ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ? कपिल ने आगे कहा, दूसरी बात, नोटिफिकेशंस। जो नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं है उन्हें तुरंत बंद कर दें। आजकल हर छोटी मोटी ऐप हमसे अटेंशन मांगती रहती है। ये अननेसेसरी नोटिफिकेशंस तुझे बार बार फ़ोन चेक करने के लिए प्रोवोक करती हैं। अपनी सेटिंग्स में जाकर सिर्फ उन्हीं नोटिफिकेशंस को ऑन रख जो तुझे एक्चुअल में चाहिए। अंकित ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और नोटिफिकेशंस को चेक करने लगा। उसने देखा कि वो बहुत सारी ऐप्स की नोटिफिकेशंस बिना ज़रूरत के ऑन रखता था। उसने कपिल की बात मानते हुए उनमें से कई को बंद कर दिया। और एक और ज़रूरी बात, कपिल ने गंभीर होकर कहा, तू डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन्स क्रिएट कर। जब भी तुझे कोई इंपॉर्टेंट काम करना हो, जैसे पढ़ाई या कोई प्रोजेक्ट, तो एक ऐसी जगह ढूंढ जहां डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस ना हो। तू खुद के लिए रूल्स सेट कर, जैसे कि जब तू उस जगह पर होगा तो फ़ोन या लैपटॉप का इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरी काम के लिए करेगा, बाकी टाइम के लिए नहीं। अंकित ने सोचा कि वो अपनी स्टडी टेबल को एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन बना सकता है। उसने डिसाइड किया कि जब भी वो उस टेबल पर होगा तो फ़ोन को साइलेंट मोड पर रखेगा या उसे दूसरे रूम में छोड़ देगा। उसे लगा कि ये आइडिया काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। फिर कपिल ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताई, अगर तू सच में डिसिप्लिन को अगले लेवल पर ले जाना चाहता है तो एक टेक्निक है जिसे कहते हैं डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब है कि तू एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए कंप्लीटली डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहेगा। शुरुआत में एक दिन या कुछ घंटे भी काफ़ी होंगे, लेकिन धीरे धीरे तू अपने फ़ोन और सोशल मीडिया से अटैचमेंट कम करना सीखेगा। अंकित ने कपिल की बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि वो सच में अपने फ़ोन और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यार, ये डिजिटल डिटॉक्स थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन शायद मुझे इसकी ज़रूरत है, अंकित ने कहा। कपिल ने हंसते हुए कहा, मुश्किल तो है, लेकिन जब तू ये प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो तुझे खुद लगेगा कि कितना फ्री और फोकस्ड फील कर रहा है। अंकित ने कपिल का शुक्रिया अदा किया और उसी दिन से उसने अपने डिजिटल हैबिट्स में बदलाव करना शुरू किया। उसने सबसे पहले अपनी ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए एक ऐप डाउनलोड की और पढ़ाई के वक्त सोशल मीडिया से दूर रहना शुरू किया। उसने अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद किया और अपने स्टडी टाइम के दौरान फ़ोन को अलग रूम में रखना शुरू किया। धीरे धीरे अंकित को महसूस हुआ कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी थी। पहले जहां वो घंटों फ़ोन में खोया रहता था, अब वो फोकस्ड होकर अपने गोल्स पर काम कर पा रहा था। उसकी डिस्ट्रैक्शंस कम हो रही थीं और वो डिसिप्लिन की इस दूसरी सीख को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा था। लेकिन ये जर्नी यहीं ख़त्म नहीं थी। अंकित को अभी और भी सीखने को था और कपिल ने उसे अगली बार एक और नई स्ट्रैटेजी सिखाने का वादा किया था।
अब अंकित की जिंदगी में डिसिप्लिन धीरे धीरे जगह बना रहा था और उसने अपने गोल्स की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ा लिया था। अंकित ने अब तक 2 महत्वपूर्ण चीजें सीख ली थीं, अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करना और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना। धीरे धीरे उसकी लाइफ में डिसिप्लिन आ रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि अभी भी एक लंबी दूरी तय करनी है। कुछ समय तक वो ठीक से पढ़ाई और वर्कआउट कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ बड़ा चैलेंज आता, उसकी विल पावर कमजोर पड़ने लगती। वो फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन में फंस जाता और अपने गोल्स से भटक जाता। एक दिन जब वो कैंटीन में बैठा हुआ लंच कर रहा था, कपिल वहां आ गया। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी और अंकित ने कपिल को अपना अनऑफिशियल मेंटर मान लिया था। अंकित ने कपिल से शिकायत की, यार मैंने जो लेसन्स तूने सिखाए थे उन्हें फॉलो करने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन में इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, लेकिन जब कोई बड़ा टास्क आता है तो मैं फिर से लेजी हो जाता हूँ। समझ नहीं आता मैं हमेशा ऐसे क्यों फील करता हूँ। कपिल ने मुस्कुराते हुए अंकित की बात सुनी और फिर उसे समझाने लगा, तुझे पता है ये नॉर्मल है। जब भी कोई बड़ा चैलेंज आता है हमारी विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है, क्योंकि हमने छोटे स्टेप्स में सेल्फ कंट्रोल बिल्ड नहीं किया होता। इसीलिए अगला लेसन यही है कि तू प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल इन स्मॉल स्टेप्स। अंकित ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, स्मॉल स्टेप्स, इसका मतलब क्या है? कपिल ने उसकी नोटबुक निकाली और उसमें एक सरल लाइन लिखी, हर छोटी जीत तुझे बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती है। फिर उसने समझाते हुए कहा, देख, अनुशासन और स्वनियंत्रण एकदम से बंद नहीं होते। ये कोई जादुई ट्रिक नहीं है। तुझे छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क से शुरू करना होगा, जिन्हें तू आसानी से हैंडल कर सके। जब तू छोटे छोटे टास्क्स को पूरी डेडिकेशन से करता है तो तेरा विल पावर धीरे धीरे मजबूत होता है। फिर जब कोई बड़ा चैलेंज आता है तो तुझे उसे हैंडल करने में उतनी दिक्कत नहीं होती। अंकित ने सिर हिलाते हुए कहा, तो मुझे बड़े टास्क्स की जगह छोटे टास्क्स पर फोकस करना चाहिए? कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और ये केवल टास्क्स तक सीमित नहीं है। सेल्फ कंट्रोल हर छोटी आदत में भी दिखना चाहिए। मान ले कि तू एक दिन में 4 से 5 घंटे सिर्फ फोन पर वेस्ट करता है। तू अचानक ये नहीं कह सकता कि मैं आज से एकदम फोन नहीं चलाऊंगा, ये अनरियलिस्टिक होगा। इंस्टेड तू छोटे छोटे गोल्स सेट कर, जैसे कि आज तू सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया यूज करेगा। जब तू इस छोटे गोल को अचीव कर लेगा तो तुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा और तेरा सेल्फ कंट्रोल स्ट्रेंथन होगा। अंकित ने सोचा और कहा, यह तो समझ में आता है, लेकिन क्या सिर्फ फोन यूज को कम करने से काम हो जाएगा? कपिल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, सिर्फ फोन ही नहीं, ये अप्रोच हर फील्ड में अप्लाई होती है। जैसे कि अगर तुझे पढ़ाई करनी है तो 4 से 5 घंटे का मैराथन स्टडी सेशन रखने की बजाय शुरुआत में 25 से 30 मिनट के छोटे छोटे स्टडी सेशंस रख। इससे तेरा माइंड एकदम एग्जॉस्टेड नहीं होगा और तुझे धीरे धीरे लॉन्ग टर्म फोकस बिल्ड करने में मदद मिलेगी। इसी तरह से तुझे अपनी हर बड़ी आदत को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना होगा। अंकित को अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ रही थी। उसने कपिल से पूछा, तो क्या मुझे हर चीज को छोटे गोल्स में डिवाइड करना चाहिए? कपिल ने पॉजिटिव तरीके से कहा, अभी अभी, और ये सिर्फ टास्क्स तक सीमित नहीं है, बल्कि तेरी मेंटल हैबिट्स और विल पावर के लिए भी है। मान ले तू हर सुबह जल्दी उठने की आदत डालना चाहता है। अगर तू एकदम से तय कर ले कि आज से मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, तो तेरे लिए ये हैबिट सस्टेन करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर तू धीरे धीरे इसे स्मॉल स्टेप्स में प्रैक्टिस करे, जैसे कि पहले 1 हफ्ते तक 7 बजे उठना और फिर अगले हफ्ते 6 बजे, तो तेरा माइंड इस बदलाव को आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। हर छोटी जीत तुझे बड़े चैलेंजेस के लिए तैयार करेगी। अंकित ने सोचा कि वो हमेशा बड़े गोल्स सेट करता था जो उसे ओवरवेलमिंग लगते थे, और इसी वजह से वो जल्दी गिव अप कर देता था। अब उसने समझा कि छोटे स्टेप्स और छोटे गोल्स उसे डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी लाने में मदद करेंगे। कपिल ने उसे एक और टेक्निक सिखाई। तूने कभी हैबिट स्टैकिंग के बारे में सुना है? अंकित ने क्यूरियोसिटी के साथ कहा, नहीं, ये क्या है? कपिल ने कहा, हैबिट स्टैकिंग एक पावरफुल टेक्निक है। इसका मतलब है कि तू अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई हैबिट्स को जोड़कर प्रैक्टिस करे। जैसे कि अगर तुझे सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है, तो उस टाइम पे तू अपनी नई हैबिट जोड़ सकता है, जैसे कि 10 मिनट एक्सरसाइज करना या मोटिवेशनल कोट्स पढ़ना। जब तू अपनी डेली रूटीन में छोटी छोटी नई हैबिट्स जोड़ता है तो तुझे डिसिप्लिन बिल्ड करने में आसानी होगी।
अंकित को ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। उसने सोचा कि वो भी अपनी मॉर्निंग रूटीन में कुछ हेल्थी हैबिट्स जोड़ सकता है। उसने कपिल से कहा, मैं सुबह उठकर बिना सोचे फ़ोन चेक करता हूँ। शायद मुझे इस टाइम पर कुछ और करना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज या कुछ प्रोडक्टिव पढ़ना। कपिल ने उसकी तारीफ की। बिल्कुल सही सोचा। जब तू एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई पॉजिटिव हैबिट्स जोड़ता है तो तेरी विल पावर स्ट्रेंथन होती है, और जब तेरे पास छोटी छोटी विक्ट्रीज होंगी तो तू बड़े चैलेंजेस को भी कॉन्फिडेंटली हैंडल कर पाएगा। अंकित अब अपनी लाइफ में इस नए लेसन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोटिवेटेड था। उसने अपने डेली रूटीन में कुछ छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपनी स्टडी हैबिट्स को छोटे चंक्स में डिवाइड किया। वो अब एक बार में 25 मिनट पढ़ता और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेता। इससे उसका माइंड फ्रेश रहता और वो डिस्ट्रैक्शन से दूर रह पाता। इसके अलावा उसने अपनी डिजिटल हैबिट्स में भी छोटे छोटे चेंजेस किए। उसने डिसाइड किया कि वो हर दिन सोशल मीडिया पर 30 मिनट से ज़्यादा समय स्पेंड नहीं करेगा। इसके लिए उसने एक टाइम ट्रैकर ऐप यूज़ करना शुरू किया, जो उसे उसके फ़ोन यूसेज की जानकारी देता था। जब वो अपना डेली गोल अचीव कर लेता तो उसे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलता, जिससे उसकी मोटिवेशन और बढ़ती। धीरे धीरे अंकित ने देखा कि उसकी विल पावर और डिसिप्लिन मजबूत हो रहे थे। अब जब भी कोई बड़ा टास्क आता तो वो पहले छोटे स्टेप्स में उसे डिवाइड कर लेता और फिर सिस्टमैटिकली उस पर काम करता। उसकी सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस छोटे विक्ट्रीज से बढ़ने लगी थी और वो हर दिन खुद में सुधार महसूस कर रहा था। कपिल ने उसे एक आखिरी सलाह दी। रिमेंबर, अंकित, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल ओवरनाइट नहीं आते। ये एक लंबी जर्नी है और तुझे पेशेंस रखना होगा। लेकिन अगर तू हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स में प्रैक्टिस करेगा तो एक दिन तुझे खुद ही महसूस होगा कि तू कितना आगे बढ़ चुका है। अंकित ने इस लेसन को दिल से अपनाया और अब उसे विश्वास था कि वो बड़े गोल्स को भी अचीव कर सकता है, बस अगर वो छोटे स्टेप्स में स्टेडी प्रोग्रेस बनाए रखे। अंकित ने छोटे छोटे स्टेप्स में सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करके काफ़ी प्रोग्रेस किया था। उसकी स्टडी हैबिट्स में सुधार आया था और वह डिस्ट्रैक्शन से बचने में काफ़ी सफल हो रहा था। लेकिन उसने अभी तक अपने लाइफ में डिसिप्लिन के और भी कई पहलुओं पर काम करना था। यार कपिल, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ। मैंने अपनी स्टडी सेशंस को छोटे चंक्स में डिवाइड किया है और सोशल मीडिया पर भी टाइम लिमिट सेट कर लिया है, अंकित ने खुशी से कहा। कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो अच्छी बात है अंकित, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अभी भी एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन बाकी है, और वो है एम्ब्रेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, ये क्या होता है? अंकित ने पूछा। देखो अंकित, कपिल ने समझाते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें तुरंत रिवॉर्ड्स के ल्यूर से दूर रहना होगा। हम कई बार ऐसे सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मोह होता है, जैसे कि सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या आराम से सो जाना। लेकिन अगर हम अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित करें और इमीडिएट रिवॉर्ड्स को पोस्टपोन करें तो हम अपने डिसिप्लिन को रीइंफोर्स कर सकते हैं। अंकित ने सिर हिलाते हुए कहा, समझ गया, लेकिन ये करना इतना आसान नहीं होगा। जब भी मुझे कोई ऐसा मोमेंट मिलता है जहां मैं आराम कर सकता हूं या कुछ टेस्टी खा सकता हूं तो मैं खुद को रोक नहीं पाता। कपिल ने उसकी बात पर ध्यान दिया और कहा, यह बहुत सही है। हर किसी के लिए यह मुश्किल होता है, लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर करते हैं और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर ध्यान देते हैं तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलती है। तू मुझे इसके बारे में एक एग्जाम्पल दे सकता है? अंकित ने पूछा। बिल्कुल। मान ले कि तू एक स्टूडेंट है और तू एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। अगर तू शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में फंस जाता है तो तू नेटफ्लिक्स देखना या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना चूज़ करेगा, लेकिन इससे तेरी पढ़ाई और रिजल्ट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर तू अपने स्टडी गोल्स पर ध्यान केंद्रित करता है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को प्रायोरिटी देता है तो लॉन्ग टर्म में तेरे लिए ये बेहतर होगा। तुझे अच्छा स्कोर मिलेगा, जिससे तुझे कॉलेज में एडमिशन लेने में मदद मिलेगी और तेरा फ्यूचर ब्राइट होगा। कपिल ने उदाहरण दिया। अंकित ने अब इसे समझना शुरू किया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोचूं तो मुझे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को छोड़ना होगा। कपिल ने कहा, बिल्कुल, और ये सिर्फ एकेडमिक्स में ही नहीं बल्कि लाइफ के हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। जैसे कि अगर तुझे एक हेल्थी बॉडी बनानी है
तो तुम्हें जंक फूड और अनहेल्थी हैबिट्स को छोड़कर डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल अपनाना होगा। यह आसान नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर तू डिले करता है ग्रेटिफिकेशन को तो तू अपनी गोल्स की ओर बढ़ता रहेगा। तो मुझे क्या करना होगा? अंकित ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले तू अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को क्लियरली डिफाइन कर। तुझे यह समझना होगा कि तुझे क्या अचीव करना है। इसके बाद जब भी तेरे पास इंस्टेंट रिवॉर्ड का मौका आए, जैसे कि कोई मूवी देखने का या फ्रेंड्स के साथ हैंगिंग आउट करने का, तो सोच कि क्या ये तेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अंकित ने ध्यान से सुना और कहा, लेकिन जब मैं फ्रेंड्स के साथ नहीं जाता तो मुझे लोनलीनेस का भी एक्सपीरियंस होता है। मैं उन मोमेंट्स को मिस करता हूँ। कपिल ने समझाते हुए कहा, यह नॉर्मल है अंकित, लेकिन हर सिचुएशन में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तू अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क कर सकता है और फिर रिवॉर्ड भी ले सकता है। जैसे कि अगर तू पूरे वीक पढ़ाई करता है तो वीकेंड पर फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने का रिवॉर्ड ले सकता है। इससे तुझे डिसिप्लिन भी मेंटेन करने का मौका मिलेगा और एंजॉयमेंट भी। ओह, तो ये तो स्मार्ट वे है, अंकित ने कहा। तो मैं एक प्लान बना सकता हूं जहां मैं अपनी स्टडी और लेजर टाइम दोनों का ध्यान रखूं। एग्जैक्टली। और जब तू डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाएगा तो धीरे धीरे तेरी सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ती जाएगी और इससे तुझे अपने गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी, कपिल ने कहा। अंकित ने फिर से सोचते हुए कहा, तो मैं पहले अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करूंगा और फिर जब भी कोई टेम्पटेशन आएगा तो मैं अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखूंगा। कपिल ने उसकी बात को कंफर्म किया। बिल्कुल। और जैसे जैसे तू अपने डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करेगा, तू खुद को और भी कॉन्फिडेंट महसूस करेगा। ये तेरा एक और पावरफुल टूल बन जाएगा। अंकित ने अपनी नोटबुक निकाली और अपने गोल्स को लिखना शुरू किया। उसने लिखा, 1, अच्छा स्कोर लाना। 2, स्वास्थ्य में सुधार करना। 3, ज्यादा प्रोडक्टिव बनना। इसके बाद उसने अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को पोस्टपोन करने के लिए स्ट्रैटेजीज भी लिखी, जैसे कि फिल्म देखने से पहले पढ़ाई पूरी करनी है और फ्रेंड्स के साथ आउटिंग के लिए 1 वीक की मेहनत करनी होगी। कपिल ने उसकी प्रोग्रेस को देखा और कहा, तू सही डायरेक्शन में जा रहा है। अब ये हैबिट्स बना। तूने छोटे छोटे स्टेप्स में डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए तैयारी कर ली है। जब भी तू टेम्पटेशन का सामना करेगा तो उस समय अपने गोल्स को याद कर। इससे तुझे मोटिवेशन मिलेगी। अंकित ने पहले ही इस अप्रोच को अडॉप्ट करने की ठान ली। अब जब भी वो किसी टेम्पटिंग सिचुएशन में होता तो वो अपने गोल्स को याद करता। उसने अपने फूड हैबिट्स में भी बदलाव किया। वो अब अनहेल्थी स्नैक्स की जगह फ्रूट्स और हेल्थी ऑप्शंस को चुनता। इसी तरह उसने स्टडी सेशंस में ज्यादा फोकस किया और डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश की। 1 महीने बाद अंकित ने अपनी प्रोग्रेस पर गौर किया। उसने खुद को काफी डिसिप्लिन्ड महसूस किया। उसकी ग्रेड्स भी बेहतर हुई थीं और उसकी हेल्थ में भी सुधार आया था। अब जब भी उसे कोई डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता तो वो खुद से कहता, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, मैं इस पल को छोड़ सकता हूं। कपिल ने एक दिन अंकित को कॉल किया और उसकी प्रोग्रेस के बारे में पूछा। अंकित ने कहा, यार कपिल, मैंने उस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लेसन को अपनाया है। मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूं और डिस्ट्रैक्शन से बच रहा हूं। मेरी ग्रेड्स भी इंप्रूव हुई हैं। कपिल ने उसे सराहा। यह तो बहुत अच्छी बात है और याद रख, ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी भी और लेसन्स बाकी हैं। अंकित ने उत्सुकता से पूछा, अगला लेसन क्या है? कपिल ने कहा, अगला लेसन है कल्टीवेटिंग अ ग्रोथ माइंडसेट। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होता है। अंकित ने उस दिन कपिल से बात करने के बाद खुद को और अधिक मोटिवेटेड महसूस किया। उसने सोचा कि ये लेसन्स उसकी लाइफ में एक नया मोड़ लाएंगे। अब वो अपने गोल्स की ओर और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार था। अंकित ने कपिल से मिले हुए कई हफ्ते हो चुके थे और उसने अपनी डिसिप्लिन की जर्नी में काफी प्रोग्रेस की थी। वह अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहा था और उसने शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को पोस्टपोन करना भी सीख लिया था। लेकिन कपिल ने उसे बताया था कि अभी भी और लेसन्स बाकी हैं और वह इन्हें जानने के लिए उत्सुक था। एक दिन कॉलेज में बैठकर अंकित ने कपिल से कहा, यार कपिल, मैं अपनी प्रोग्रेस से बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे और स्ट्रक्चर्ड रूटीन की जरूरत है। क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई टिप्स है? कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल अंकित, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन है।
अगर हम एक कंसिस्टेंट डेली रूटीन बना लें तो इससे डिसिप्लिन डेवलप करना आसान हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड रूटीन, ये कैसे काम करता है? अंकित ने पूछा। देखो, जब तुम अपनी डेली एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लान करते हो तो इससे तुम्हें ऑर्डर और फोकस मिलता है। इससे तुम अपनी इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए टाइम ब्लॉक स्केड्यूल कर सकते हो। इससे तुम्हें डिसीजन फटीग कम करने में भी मदद मिलेगी, कपिल ने समझाते हुए कहा। लेकिन मुझे लगता है कि यह बोरिंग हो सकता है। क्या ऐसा नहीं होगा कि मैं रूटीन से ऊब जाऊं? अंकित ने थोड़ी हेजिटेंट आवाज में कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी या फ्लेक्सिबिलिटी खो दोगे। इसका मतलब है कि तुम अपनी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हो। और जब तुम डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हो तो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन तुम्हें डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करता है, कपिल ने समझाया। ठीक है, मुझे समझ में आया। तो मैं अपनी रूटीन को कैसे बना सकता हूं? अंकित ने उत्सुकता से पूछा। सबसे पहले तुम्हें अपने डेली टास्क्स को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे कि स्टडी टाइम, एक्सरसाइज, मील्स और रिलैक्सेशन। इसके बाद तुम उन टास्क्स के लिए टाइम ब्लॉक्स एलोकेट कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है कि तुम उन एक्टिविटीज के लिए स्पेसिफिक टाइम तय करो ताकि तुम डिस्ट्रैक्शन से बच सको, कपिल ने बताया। अंकित ने अपने दिमाग में इसे सोचते हुए कहा, तो जैसे मैं सुबह उठने के बाद 30 मिनट एक्सरसाइज करूं, फिर ब्रेकफास्ट, फिर पढ़ाई, फिर दोपहर का खाना और फिर स्टडी के लिए टाइम ब्लॉक्स बना सकूं। ये तो सही लगता है। बिल्कुल। और जब तुम एक रूटीन बना लेते हो तो तुम अपनी डिसीजंस को मिनिमाइज कर पाते हो। इससे तुम्हें डिसीजन फटीग कम होती है, जिससे तुम डिस्ट्रैक्शन के समय में भी फोकस रख पाते हो, कपिल ने कहा। अंकित ने सहमति में सिर हिलाया। तो मुझे अपने रूटीन में टाइम ब्लॉक्स बनाना होगा। क्या मुझे कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए? हाँ, कुछ गाइडलाइंस हैं जो तुम फॉलो कर सकते हो, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत एक्सरसाइज या मेडिटेशन से करना और इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए पहले काम करना। इससे तुम्हें पूरे दिन के लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। साथ ही अपनी रूटीन को फ्लेक्सिबल रखना भी ज़रूरी है। अगर कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तो उसे एडजस्ट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कपिल ने समझाया। ये तो समझ में आ रहा है। तो मैं अपनी रूटीन को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ? अंकित ने पूछा। कपिल ने उसे एक उदाहरण दिया। मान लो कि तुम्हें सुबह 6 बजे उठना है। उसके बाद 6:15 से 6:45 तक एक्सरसाइज करोगे। फिर 7 बजे से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट और प्रिपरेशन करोगे। 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ाई करोगे। फिर लंच और थोड़ी देर रिलैक्स करोगे और फिर दोबारा पढ़ाई में लग जाओ। ऐसे ही अपने स्टडी ब्लॉक्स को ऑर्गेनाइज करना है, अंकित ने कहा। तो मुझे एक प्लानर की भी ज़रूरत होगी जिसमें मैं अपनी रूटीन को नोट कर सकूं। एग्जैक्टली। एक प्लानर या डिजिटल टूल का यूज़ कर सकते हो। इससे तुम्हें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने में भी मदद मिलेगी। और एक चीज़ याद रखना, जब तुम स्ट्रक्चर्ड रूटीन को फॉलो करोगे तो डिस्ट्रैक्शन से बचने की आदत भी बन जाएगी, कपिल ने कहा। अंकित ने तुरंत अपने फ़ोन में एक नोट बनाने लगा। उसने लिखा, स्ट्रक्चर्ड रूटीन, सुबह 6 बजे जागना, सुबह 6:15 व्यायाम, सुबह 7 बजे नाश्ता, सुबह 8 बजे अध्ययन, दोपहर 11 बजे टूटना, 11:30 AM स्टडी। उसने आगे और एक्टिविटीज़ भी ऐड की। ये तो बहुत हेल्पफुल है। मैं कोशिश करूँगा कि इसे फॉलो करूँ, लेकिन कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स का कॉल या सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, अंकित ने चिंता जताई। बिल्कुल, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर्ड रूटीन तुम्हें उनमें भी डिसिप्लिन बनाए रखने में मदद करेगा। एक बार जब मैं अपनी रूटीन को एस्टैब्लिश्ड कर लूँगा तो मुझे लगता है कि मैं डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर सकूँगा। कपिल ने उसे एनकरेजमेंट दिया। हाँ, और ये भी याद रखो कि सक्सेस एक जर्नी है। कभी कभी तुम्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना ज़रूरी है। अंकित ने अगले फ्यू वीक्स में कपिल की सलाह को ध्यान में रखते हुए स्ट्रक्चर्ड रूटीन अपनाने का निर्णय लिया। उसने एक प्लानर खरीदा और उसमें अपनी डेली एक्टिविटीज़ को सिस्टमैटिकली लिखना शुरू किया। उसने देखा कि उसके स्टडी सेशंस अधिक प्रोडक्टिव हो गए हैं और उसे डिस्ट्रैक्शन से बचना आसान हो गया है। 1 महीने बाद अंकित ने अपनी प्रोग्रेस पर विचार किया। उसने पाया कि उसकी ग्रेड्स में इम्प्रूवमेंट हुआ था और उसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई थी। अब वह मॉर्निंग्स में एक्सरसाइज करने से एनर्जाइज्ड महसूस करता था और स्टडीज़ में फोकस भी बना रहता था।
जब भी उसे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना पड़ता तो वह अपनी रूटीन को याद करता और डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की कोशिश करता। एक दिन कपिल ने अंकित से मिलने का फैसला किया। क्या हाल है अंकित, तुम्हारा रूटीन कैसा चल रहा है? उसने पूछा। यार कपिल, ये तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने अपनी रूटीन को अडहियर किया है और मुझे अपने स्टडीज़ में बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मैंने नोटिस किया कि मेन डिस्ट्रैक्शंस को ईजिली हैंडल कर पा रहा हूँ, अंकित ने खुशी से बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, कपिल ने कहा। लेकिन याद रहे, एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़रूरी है। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं और तुम्हें उन्हें एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, मैं अब समझ गया हूं कि रूटीन को फॉलो करना कितना महत्वपूर्ण है, अंकित ने कहा। क्या अगला लेसन है? कपिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अगला लेसन है रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब तुम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्रयास कर रहे होते हो तो ज़रूरी है कि तुम अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करो और ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट्स करो। अंकित ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे किया जाता है? कपिल ने जवाब दिया, तुम्हें वीकली या मंथली अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना होगा। देखना होगा कि तुम कहां पर खड़े हो, क्या अचीव किया है और क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम सही ट्रैक पर हो या नहीं। अंकित ने सोचा, यह तो बहुत हेल्पफुल है। मुझे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स भी करनी चाहिए। अंकित की डिसिप्लिन की जर्नी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने कपिल से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी थीं और अब वह अपनी रूटीन और गोल्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। लेकिन कपिल ने जो अंतिम लेसन उसे सिखाना था वह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। एक दिन अंकित ने फैसला किया कि वह अपनी प्रोग्रेस का मूल्यांकन करने का समय आ गया है। उसने एक शांत जगह चुनी जहां वह बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के अपने विचारों को व्यवस्थित कर सके। उसने अपने प्लानर को खोला और पिछले कुछ महीनों में की गई सारी गतिविधियों का जायजा लिया। तो मैंने क्या क्या किया है? अंकित ने अपने आप से पूछा। क्या मैं अपने गोल्स के करीब पहुंचा हूं? क्या मैंने अपनी रूटीन को सही से फॉलो किया? जब उसने अपने प्लानर में लिखी गई सभी गतिविधियों को देखा तो उसे खुशी हुई। उसने पाया कि उसकी ग्रेड्स में सुधार हुआ था और वह एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने में सफल रहा। लेकिन एक बात ने उसे चिंतित किया। वह महसूस कर रहा था कि उसकी शारीरिक फिटनेस में कुछ कमी आई है। उसने कुछ समय से एक्सरसाइज को गंभीरता से नहीं लिया था। मुझे अपनी फिटनेस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसने खुद से कहा। अगर मैं खुद को स्वस्थ नहीं रखूंगा तो मैं डिसिप्लिन में कैसे बने रहूंगा? अंकित ने तुरंत अपने प्लानर में एक नया सेक्शन जोड़ा जिसमें उसने अपनी एक्सरसाइज रूटीन को शामिल किया। उसने अपने शेड्यूल में सुबह जल्दी उठने के बाद एक्सरसाइज करने का समय तय किया। इस बार मैं इसे सीरियस लूंगा, उसने ठान लिया। अंकित ने कपिल को अपने रिफ्लेक्शंस के बारे में बताया। यार कपिल, मैंने अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू किया और रियलाइज़ किया कि मुझे अपनी फिटनेस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। मैंने अपनी एक्सरसाइज रूटीन को अपने शेड्यूल में शामिल कर लिया है, उसने कहा। कपिल ने खुशी से कहा, यह तो बहुत बढ़िया है। रिफ्लेक्ट करने से तुम्हें अपनी शॉर्टकमिंग्स का पता चला और अब तुम उन्हें एड्रेस कर रहे हो। ये डिसिप्लिन का असली मतलब है और मैं समझ गया हूं कि एडजस्टमेंट्स ज़रूरी हैं। अगर मैं अपने गोल्स को अचीव करना चाहता हूं तो मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी होगी, अंकित ने कहा। कपिल ने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल, और यह समझना भी ज़रूरी है कि डिसिप्लिन एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। तुम्हें हमेशा सीखते रहना होगा और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। अंकित ने भी यह बात समझी। उसने अब सोच लिया था कि वह हर महीने अपनी प्रोग्रेस को रिफ्लेक्ट करेगा और ज़रूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट्स करेगा। वह अपने गोल्स के प्रति और भी कमिटेड हो गया था। कुछ हफ्तों बाद अंकित ने अपनी फिटनेस को बेहतर करने के लिए न केवल एक्सरसाइज करने की रूटीन बनाई बल्कि वह अपने खान पान पर भी ध्यान देने लगा। उसने हेल्थी मील्स खाने का निर्णय लिया और अपनी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल करने शुरू कर दिए। उसकी एनर्जी लेवल बढ़ने लगी और अब वह स्टडी सेशंस के दौरान और भी कॉन्सेंट्रेटेड महसूस करता था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।